ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ चला जाता है। मुझे पहले कभी हुआ ही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत अजीब सा एम्बैरेसिंग पार्ट मेरे लिए क्या था कि जो उसके फ्लेक्स थे वो गिरते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए, ऑलमोस्ट 10 डेज अप्रॉक्सीमेट तो हो ही गए। तो सोचा कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं, और ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और इसके लिए मुझे डीएम्स भी काफ़ी आए थे, तो सोचा कि आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं। और मैं ये बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, तो आज मैंने सोचा वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले कुछ जो ऐसे बेसिक मिथ्स हैं वो मैं क्लियर आउट करना चाहूँगी, और हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, तो वो आज मैं क्लियर आउट करना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फीमेल्स क्या मेल्स के लिए भी आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी लुक्स, ठीक है ना। लुक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लुक्स को इन्हांस करती है, वो है हमारे हेयर, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो हेयर के रिगार्डिंग, हमारे बालों के रिगार्डिंग होने वाली है। तो आज मैं उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से मैसेज आते हैं ना कि हमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया, हमें डैंड्रफ के लिए कुछ बताओ कि डैंड्रफ के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, डैंड्रफ के लिए हम क्या लगाएं कि हमारा डैंड्रफ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिल जाए, आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जो आपके काम आ जाए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, सो दैट कि मेरी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आती रहे। और हो सकता है कि आपका काम का कुछ हो, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, सो दैट कि थोड़ी सी एनकरेज होती रहूं और कुछ इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक मिथ बर्स्ट करना चाहती हूँ कि ये जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इवन कि मैंने भी सुना और आज के टाइम पे आप लोग भी ऑलमोस्ट 99% यही चीज़ सुनते आ रहे हो कि अगर आपको डैंड्रफ है तो ऑयलिंग करो। ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, मुझे सीवियर डैंड्रफ हुआ था, और इतना गंदा डैंड्रफ था जो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मतलब डैंड्रफ मुझे पहले कभी हुआ ही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत अजीब सा, क्या बोलूं मैं, बहुत एक पता नहीं क्या हो गया वैसा एक फ्रेज था कि यार इतना गंदा डैंड्रफ, और डैंड्रफ कोई नॉर्मल नहीं। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग पार्ट मेरे लिए क्या था कि जो उसके फ्लेक्स थे वो गिरते थे। तो मुझे बहुत ऐसे लगा था कि यार ये क्या हो गया, ये बड़ा अजीब सा एक, मतलब बहुत मुझे लगा कि ये कितना गंदा लगता है, इसके फ्लेक्स गिरते हैं जब ये, क्योंकि बहुत गंदा वाला डैंड्रफ हुआ था। तो मुझे भी सबने यही चीज़ें बोली थी कि ऑयलिंग करो, ठीक है। तो एज़ यूजुअल कि अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए था, तो मैंने की ऑयलिंग भी की। चलो ठीक है, ऑयलिंग करने से अगर डैंड्रफ जाता है तो चलो करके देखते हैं। तो मैंने भी ऑयलिंग की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इवन कि इचिंग इतनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन हुआ करती थी, रात को इचिंग होना, तो बहुत गंदा सा वो था मेरे लिए। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ना हेयर स्पा लो डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ वाला एक अलग से हेयर स्पा आता है, तो आप वो लो हेयर स्पा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, अगर हेयर स्पा से फ़र्क पड़ता है तो लेने में क्या दिक्कत है। तो मैं भी चली गई पार्लर, सैलून, हेयर स्पा लेने। तो मैंने उनको बोला एज सच मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मुझे आप
हेयर स्पा दे दो, डैंड्रफ के एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा, कि मुझे उसके रिगार्डिंग चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने हेयर स्पा मुझे किया। और ये नहीं मैं बोलती कि नहीं इफ़ेक्टिव था या नहीं होता है, फ़र्क पड़ता है। और बाल जैसे आपको पता है अच्छे भी हो जाते हैं, स्पा लेना भी चाहिए आपको। मतलब बहुत, मुझे अभी मेरी ना थोड़े दिन पहले मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसका हेयर फॉल हो रहा था। तो उसने मुझे बोला कि उसके ना हेयर काफ़ी थिक हैं और अच्छे हेयर हैं। तो थोड़ा सा होता है कि बता रही थी यार मुझे कभी इतना हेयर फॉल हुआ नहीं, अचानक से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया ये वो। तो मैंने उसको बोला कि यार अगर तुझे लग रहा है बाल डैमेज हो गए या न्यूट्रिशन नहीं है तो हेयर स्पा ले ले। तो उसने भी यही चीज़ बोली कि मुझे लगता है कि ऐसा लोग बोलते हैं यार, आगे पीछे यही सारी चीज़ें स्प्रेड हुई हैं कि केमिकल होता है, बाल खराब होते हैं, केमिकल जाता है आपके बालों में, आपके स्कैल्प में। तो फिर मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि केमिकल क्या नहीं है, हम जो इनटेक कर रहे हैं क्या उसमें केमिकल नहीं है? जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम सब्जी खा रहे हैं, जो सब्जी को इतना बड़ा इंजेक्शन लगा के लौकी को इतना बड़ा कर देते हैं, तो वो भी तो केमिकल है। सीड्स में केमिकल है, जो उसकी फर्टिलाइजेशन जो सारी प्रोसेस रहते हैं, फर्टिलाइज़र रहता है, उसकी हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं वो भी तो केमिकली ही रेडी किए जाते हैं। तो आज के टाइम पे सब कुछ केमिकल है। अब हम बोले कि हम बहुत नेचुरल करेंगे, तो ऐसा अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो और शायद मेरी इस वीडियो से दादी नानी वाली जनरेशन भी कुछ हद तक ऑफेंड भी हो सकती है, क्योंकि उनके ज़माने में या उनके टाइम पे जो चीज़ें वर्क करती थी वो हमारे टाइम पे करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो पे काम नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो गया। उनकी जो डाइट थी वो किसी हद तक ऑलमोस्ट नेचुरल हुआ करती थी। घी, जो खाना, आटा चावल जो भी था वो घर का हुआ करता था, और केमिकल भी कम हुआ करता था, क्योंकि लोग घर पे खाद बनाते थे, सारी चीज़ें घर की ही होती थी। बट अभी के टाइम पे कुछ भी वैसा नहीं है, तो लाइफस्टाइल इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में शायद बहुत से मिसकंसेप्शन बैठे होंगे जो शायद मेरी इस वीडियो से क्लियर हो जाएं। तो क्या हुआ, मैंने लिया फिर हेयर स्पा। तो हेयर स्पा उसने, जो वहाँ का ओनर था जिसने दिया था मुझे स्पा, तो ही सेड कि आप ना ऑयलिंग करो। तो उसने ना मुझे कुछ ऑयल रिकमेंड किया, उसने मुझे अनियन ऑयल दिया। हाँ, अनियन ऑयल था, और ब्रांड आई गेस मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद आशा बेरी था या पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्ट अब नाम नहीं पता उसका। तो उसने बोला कि ऑयलिंग करो, अनियन ऑयल लगाओ, आपको ना फ़र्क पड़ जाएगा। इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ा है इससे। अब ये चीज़ होती है ना, जिसको प्रॉब्लम होती है, फिर कोई भी कुछ भी बोले, बंदा सोचता है कि यार शायद इससे मुझे फ़र्क पड़ जाए, शायद ये मेरे लिए काम कर जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने ले लिया वो ऑयल, और ऑयल जैसे मैंने लिया, फिर उसको घर पे आके फिर जब मैंने ऑयलिंग की ना, एक तो उसकी स्मेल इतनी डिस्गस्टिंग थी, इतनी गंदी स्मेल। अभी मुझे याद आ रहा है तो मुझे ऐसा कुछ हो रहा है कि इतनी वाहियात सी स्मेल थी उसकी, मतलब मेरे से टॉलरेट ही नहीं हो रही थी। और इवन कि मेरे हेडेक स्टार्ट हो जाते थे उस ऑयल को लगा के, इतनी गंदी स्मेल मुझे उसकी चढ़ती थी, इतनी बेकार सी स्मेल थी। तो ठीक है, लगाया मैंने, स्मेल भी टॉलरेट की, बहुत ऐसा था, मतलब अनियन की जो रॉ अनियन की स्मेल है वो मेरे से नहीं होती है टॉलरेट, मैं नहीं कर सकती बियर, मुझे आती है उसकी स्मेल। तो इवन कि मैं रॉ अनियन खाती भी नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगती उसकी। तो ये मेरा पर्सनल है, अब हो सकता है कि अपना अपना सबको है, पसंद है अनियन खाना कच्चा वगैरह वगैरह, बट मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे से स्मेल बियर नहीं होती। तो फिर भी मैंने की बियर, मैंने लगाया कि चलो मेरा डैंड्रफ चला जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो स्टिल मैंने यूज़ किया, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखे, कुछ इम्पैक्ट नहीं किया, बहुत गंदा सा हो गया था।
तो फाइनली मैंने सोचा कि यार क्या मैं ये लगा रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, होममेड रेमेडी, फलानी रेमेडी, ढिमकानी, ये तो छोड़ो, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये फालतू की चीज़ें छोड़ के वो कुछ बताएंगे, रिकमेंड करेंगे कि क्या इशू है या क्या हुआ। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड हिज नेम इज़ डॉक्टर मृणाल गुप्ता एंड जेन्युइनली ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। तो बेसिकली मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, तो मैं गई थी ट्रीटवेल क्लिनिक और वहाँ पे डॉक्टर मृणाल गुप्ता बैठते हैं। अब मुझे टाइमिंग भी शायद 10 से 1 का कुछ ऐसी उनकी टाइमिंग है, और वो जो क्लिनिक है वो साइंस कॉलेज के ऑपोजिट है। तो मैं उस क्लिनिक में गई थी उनसे कंसल्ट करने। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं आपको बताऊंगी और आपको शायद क्लियर आउट हो जाएंगी, बहुत सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो हम सुनते आ रहे हैं ना कि तेल लगाने से डैंड्रफ चला जाता है, ऑयलिंग करो जी, भर भर के तेल लगाओ, भर भर के ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे सबसे पहले ऑयल को टोटली कट ऑफ करने को बोला कि बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करनी है, टोटली उस चीज़ को रोको, स्टॉप, ठीक है। ऑयल करने से क्या होता है, हमारी स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, जिस वजह से हमें डैंड्रफ हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी ना कि कम होगी। तो टोटली कट ऑफ कर दो। और उस दिन के बाद से मैंने ऑयलिंग की भी नहीं। ये बात मैं आपको 2022 की बता रही हूँ, 2023, हाँ इन्हीं दिनों की बात थी। ये चीज़ जब हुई थी मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि बिल्कुल नहीं करनी है ऑयलिंग, बिल्कुल बंद करो। ऑयलिंग करने से ये जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, ये डेवलप होता है, बढ़ जाता है। तो स्टॉप बिल्कुल इस एक्टिविटी को, ऑयल करना छोड़ दो तुम। अच्छा, तो ये चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बोला कि थायराइड टेस्ट करवाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि थायराइड, इससे क्या, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये इससे क्या हो जाएगा, बट नहीं, हमारी बॉडी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसकी डेवलपमेंट में। हेयर फॉल भी जब किसी को होता है तब भी थायराइड चेक करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि थायराइड इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर हेयर फॉल, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत सी क्लियर की। उन्होंने मुझे बोला सबसे पहले थायराइड टेस्ट करवाओ अपना, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अपना जो आपका जो रूटीन है उसको चेंज करो, वर्कआउट डेली बेसिस पे अपना ऐड करो, अपने डेली रूटीन में आप वर्कआउट करो, अपनी डाइट चेंज करो, ऑयल इनटेक कम करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, क्लियर की, और मुझे भी मेरा दिमाग थोड़ा सा खुला कि भाई साहब ये पहले के टाइम में जो चीज़ें होती थी अभी के टाइम में वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी बॉडी का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टिल मैंने उन दिनों इतना ध्यान भी नहीं दिया कि चलो डॉक्टर से मैं होकर आ गई तो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो मैंने थायराइड टेस्ट करवाया, तो टच वुड बाय गॉड ग्रेस वैसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो और उसके बाद मैंने दोबारा से फिर मैं रिपोर्ट्स लेके उनके पास गई। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड की, और उन्होंने मुझे शैम्पू रिकमेंड किया, और ये है सिक्लोपायरॉक्स एंड जिंक पायराथन शैम्पू। ये इन्होंने मुझे डेली नहीं, मतलब जब भी मुझे वॉश करना है ये मुझे अप्लाई करना है, और इसको उन्होंने बोला कुछ टाइम तक आप रेगुलर अप्लाई करो, उसके बाद इसको थोड़ा कर देना कि मतलब ऑल्टरनेटिव कर देना कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने इसको कुछ मंथ्स तक रेगुलरली अप्लाई किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ भी बोली कि ये जब ऐसी इन्फेक्शन हो जाए तो एक्सपेक्ट मत करना कि टोटली आपकी चली जाएगी, दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा या कुछ वैसा। मेंटेनेंस, फिर जब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं तो फिर मेंटेनेंस भी मस्ट है, आपको मेंटेन भी करना है, फिर आप ओकेजनली इसको लगाओ। तो फिर वैसा कुछ, तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, जैसे अपना कोई भी रेगुलर शैम्पू मैंने लगा लिया, तो फिर बीच में कभी मतलब 3-4 वॉश के बाद एक बारी ये यूज़ कर लिया या ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिवली रहता है। तो मैं अभी मेंटेनेंस बेसिस पे यही करती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उन्होंने यही चीज़ बोली थी और मुझे लगती भी सही है कि हाँ ठीक है,
जो चीज़ उन्होंने बोली। और दूसरा उन्होंने मुझे ये लोशन रिकमेंड किया और इसका नाम है बेक्लोमिथासोन एंड क्लोट्रीमेजोल लोशन। तो ये लोशन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि अपने स्कैल्प पे आपने अप्लाई करना है। ये भी उन्होंने मुझे बोला कि 1-2 मंथ आप डेली बेसिस पे अप्लाई करो, आपकी स्कैल्प ऑयली भी हो जाएगी इससे। बट अभी ये इम्पॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो आपको अप्लाई करना है। तो मैंने इसको कुछ मंथ्स तक डेली बेस, कुछ मंथ्स के सिर्फ 1 या 1.5-2 महीना शायद होगा, मैंने डेली अप्लाई इसको किया अपनी स्कैल्प पे। 1 महीना ही लेके चलो आप, हाँ 1 महीना। तो उसके बाद फिर जैसे वॉश के फिर मैंने क्या किया कि जैसे मुझे हेयर वॉश करना है तो उसके 1 रात पहले मैंने इसको स्कैल्प पे लगा लिया। तो अब तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल मतलब अब नहीं लगाती हूँ मैं इसको। तो ये है, बट जब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इचिंग हो रही है या ऐसा कभी मुझे ऐसा वहम हो जाए या कुछ वैसा, तो थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। लिंक को बोल रही हूँ, प्रोडक्ट्स को, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपको हो सकता है आपके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो कि ऑयल इज़ नॉट द ओनली सल्यूशन टू डील विद द डैंड्रफ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर है और आपको लग रहा है कि बहुत सीवियर हो गया, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो अभी ये घरेलू इलाज, देसी इलाज नहीं काम आ रहे हैं ब्रो, थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब जिस जनरेशन में हम पैदा हुए हैं उस जनरेशन में यही चीज़ें हैं कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो गई हो। आपके हॉर्मोन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस की वजह से वेट गेन होता है, मेरे केस में होता है। लोग वीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है। मेरे केस में मेरा वेट गेन होता है, मेरा फेस यहाँ इतना मोटा हो जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी बॉडी के बारे में हम सबको पता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई आप ट्रेनर हायर करोगे या कोई भी ABC पर्सन बताएगा कि कैसे क्या करना है, आपकी बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट है। आपको अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। जैसे मुझे मेरी बॉडी का पता है कि क्या चीज़ कैसे रिएक्ट करती है, क्या करने से क्या होता है, क्या ये वो चीज़ें। आपको भी पता है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है और आपने कैसे डील करना है अपनी बॉडी के साथ। तो वही चीज़ें अपना ध्यान रखो। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, सो दैट कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी कम हो सके और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े ना। तो आज की वीडियो इतनी ही है। होपफुली आपको अच्छा लगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव रहे, आपके काम आएगी ये वीडियो। डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मेरे लिए काम आई थी। मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो एक मिथ में जी रहे हैं, तो उनका भी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी और उनके भी काम आएगी ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट सब करें, सो दैट कि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो और जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ कि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं और आपके भी काम आएंगी। मेरे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज और बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और जो शायद आपके काम भी आएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।